हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद फैसल। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। और कैसी चल रहा है आप सभी की एग्ज़ाम की प्रिपरेशन? आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे से अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास में मैं लेकर आया हूं आप सभी के लिए बीए थर्ड ईयर जो आपका हिस्ट्री का एग्ज़ाम होता है, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ इंडिया 1740 से 1947 एडी, जिसका कोड है A415। इसका प्रीवियस ईयर पेपर, और ये पेपर है आपका 2018 का। बिल्कुल सटीक आंसर की के साथ मैं लेकर आया हूँ। पेपर की ईयर मायने नहीं रखती, बस पेपर के क्वेश्चन मायने रखते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चाहे आपका 2018 का पेपर हो, चाहे 2024 का पेपर हो, बाकी लेवल सेम रहने वाला है। तो 2025 में जो भी एग्ज़ाम देने वाले हैं, जिनका सभी का बीए थर्ड ईयर का एग्ज़ाम होने वाला है, तो इस वीडियो को ज़रूर से देख के जाएं। क्योंकि ज़्यादातर सीसीएस यूनिवर्सिटी क्या करती है, पहले जो पुराने प्रश्न पत्र हैं उन्हीं से क्वेश्चन पेपर बनाती है। तो एक एक क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं फिर बिना किसी देरी के। तो जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे, ताकि आने वाले प्रीवियस ईयर पेपर के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें सबसे पहले। तो चलेंगे सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। इसकी पीडीएफ कहाँ मिलेगी आपको? तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक दिया गया है, वहाँ से जाके ज्वाइन कीजिए चैनल को। सो वहाँ पर सभी आपको प्रीवियस ईयर पेपर अवेलेबल हैं। एक एक क्वेश्चन पेपर आराम से डाउनलोड करके आराम से पढ़िए, ठीक है। तो पहला प्रश्न है आपके सामने, जवाहरलाल नेहरू अंतरिम सरकार के प्रधानमंत्री कब बने? ऑप्शन ए 4 सितंबर 1946, बी 2 सितंबर 1946, या सी 6 सितंबर 1946, या डी 8 सितंबर 1946। तो आप सभी को मालूम होना चाहिए, जो अंतरिम सरकार गठित हुई थी 1946 में, तो जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री बने थे 2 सितंबर 1946 को। तो इसका राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, नासिक में मित्र मेला का गठन किसने किया? ऑप्शन ए एस.एन. बनर्जी, बी महात्मा गांधी, या सी वी.डी. सावरकर, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो नासिक में जो मित्र मेले का संगठन किया था वो वी.डी. सावरकर ने किया था। नेक्स्ट है, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, सभी को पता होना चाहिए, इसका ऑप्शन की भी जरूरत नहीं थी। सुभाष चंद्र बोस। आगे है, क्रांतिकारी चापेकर बंधुओं का संबंध किससे है? महाराष्ट्र से, या बंगाल से, पंजाब से, मद्रास से? तो इसका राइट आंसर होगा ए महाराष्ट्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, दादा भाई नौरोजी ने ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कहाँ स्थापित की? ऑप्शन ए अमेरिका, बी लंदन, या सी फ्रांस, या फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा बी लंदन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कहाँ की? और ये भी पूछा जाता है कि कब करी। तो आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। कब? 1875 में। और कहाँ पर की? बम्बई, यानी आज जो मुंबई नाम से फेमस है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। काकोरी कांड कब हुआ? तो काकोरी कांड कब हुआ था? 1923 में। अब यहाँ पर देखो डेट दी गई है 2 अगस्त, या 2 जुलाई, या 9 अगस्त, या 10 जुलाई। तो ये हुआ था 9 अगस्त 1923 में, ठीक है। आगे देखेंगे, लॉर्ड लिनलिथगो भारत के वायसराय कब बने? तो वायसराय से जरूर क्वेश्चन आता है, उनको अच्छे से क्लियर करके चलेंगे। तो 1930 में नहीं होगा, 1934 भी नहीं होगा, तो इसका राइट आंसर होगा 1936 में। नेक्स्ट है 9 नंबर क्वेश्चन, श्री अरविंद घोष किस पत्रिका से संबंधित थे? ऑप्शन ए बंगाली, बी वंदे मातरम, या सी युगांतर, या डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर सी युगांतर। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का प्रस्ताव मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में लाया गया? तो पाकिस्तान का जो प्रस्ताव लाया गया था लाहौर अधिवेशन में लाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तक कौन है? सर सैयद अहमद खां, या फिर रहमत अली, या मिर्ज़ा गुलाम अहमद, या फिर मोहम्मद अली जिन्ना? तो अहमदिया आंदोलन का प्रवर्तक थे मिर्ज़ा गुलाम अहमद, ठीक है। आगे बढ़ेंगे 12 नंबर क्वेश्चन पर, दिसंबर 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई। तो कांग्रेस की जो स्थापना है 1885 में हुई थी, और कहाँ पर हुई थी? बम्बई में हुई थी। इससे जरूर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसके अध्यक्ष कौन थे, या पहले अध्यक्ष, पहले अंग्रेज अध्यक्ष, ये सभी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। इसको पढ़ लेना अच्छे से। 13 क्वेश्चन है, जनवरी 1930 ईस्वी में किसने स्वतंत्र भारत का झंडा फहराया? तो रावी नदी के तट पर जवाहरलाल नेहरू ने पहली बार जो है झंडा फहराया था 1930 में। और इससे पहले जो मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में सूरत में 1907 में पहली बार जर्मनी के स्टुटगार्ड में झंडा फहरा चुकी थी, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको पता होना चाहिए। जलियांवाला बाग स्थित है, तो जलियांवाला बाग अमृतसर में स्थित हो जाएगा। आगे देखेंगे, जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कैबिनेट मिशन योजना को स्वीकार किया गया।
तो कब स्वीकार किया गया? 1946 में तो स्वीकार किया गया था, लेकिन अब यहाँ पर डेट देगा 25 जून, 29 जुलाई या 12 अगस्त या 16 अगस्त। तो इसका पूरी डेट के साथ याद रखेंगे। कैबिनेट मिशन को जो स्वीकार किया था 16 अगस्त 1946 में। अगला क्वेश्चन है, हम अल्पसंख्यकों के अधिकारों के बारे में सजग हैं, परंतु हम उन्हें बहुसंख्यकों की प्रगति रोकने के लिए वीटो नहीं दे सकते। किसका कथन है? तो ये कथन है एटली। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, वर्धा योजना का संबंध है किससे है? तो महात्मा गांधी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन उग्रवादी नेता नहीं थे? तो बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल या एस.एन. बनर्जी या लाला लाजपत राय। तो ये जो लाल बाल पाल थे ये तो उग्रवादी थे, बचा क्या? एस.एन. बनर्जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजा राम मोहन राय तो ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं। रामकृष्ण परमहंस या फिर स्वामी विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बनेगा स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट है, इंडिया विंस फ्रीडम, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इसके राइटर हैं। अगला क्वेश्चन है, 21वां असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी द्वारा कब लाया गया? तो असहयोग आंदोलन 1920 में स्टार्ट हुआ, और लेकिन प्रस्ताव कब लाए थे? 4 सितंबर 1920 में। अगला है, चोरा चोरी कहाँ पर स्थित है? तो चोरा चोरी जो है गोरखपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 23वें नंबर क्वेश्चन, 1919 के अधिनियम के समय भारत का वायसराय कौन था? तो 1919 में जो जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, ये भी आपको पता होना चाहिए। और लॉर्ड चैम्सफोर्ड इस वक्त के क्या थे? वायसराय थे। अगला क्वेश्चन है, लाल कुर्ती दल का संबंध किससे है? तो अब्दुल गफ्फार खां इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 25वें नंबर क्वेश्चन, क्रिप्स मिशन किस वर्ष भारत आया? तो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था सितंबर 1931 में। प्रथम हुआ था 1930 में, द्वितीय 1931 और तृतीय 1932। ये तीनों गोलमेज सम्मेलन पता होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 27वां क्वेश्चन, विलियम बेंटिंग द्वारा सती प्रथा को कब कानूनी रूप से अवैध घोषित किया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग ने सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाहौर कांग्रेस में किसने कहा, आज हमारा सिर्फ एक लक्ष्य है, स्वाधीनता का लक्ष्य है, हमारे लिए स्वाधीनता ही पूर्णता है, यानी पूर्ण स्वतंत्रता। तो ये कहा था जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 29, कैबिनेट मिशन के सदस्य कौन थे? तो कैबिनेट मिशन में 3 सदस्य थे, एक तो लॉर्ड लॉरेंस, सर क्रिप्स और ए.बी. अलेक्जेंडर। तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? उपरोक्त सभी। अगला है 30वां क्वेश्चन, दांडी मार्च का संबंध किससे है? तो दांडी मार्च निकाला था महात्मा गांधी ने। अगला क्वेश्चन है, 31वां स्थायी बंदोबस्त को कब लागू किया गया? तो ऑप्शन 1791, 92 या 93 94। तो स्थायी बंदोबस्त लागू किया गया था 1793। आगे बढ़ेंगे, निम्न में से कौन सी संधि बक्सर के युद्ध के बाद हुई? तो बक्सर का युद्ध पहले बता देंगे कब हुआ था? 1764 में। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? 1764 में। और इसके अगले ही साल 1765 में कौन सी संधि हुई थी? इलाहाबाद की संधि। ठीक है। और इसके 100 साल पहले यानी 1665 में कौन सी संधि हुई थी? आपको पता होना चाहिए, पुरंदर की संधि। आगे देखेंगे, सालबाई की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध या द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध या तृतीय या फिर चतुर्थ? तो इसका राइट आंसर बनेगा प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। 34वां क्वेश्चन है, बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना किसने की? तो देख लीजिए, जो वायसराय हैं इनसे एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है, एक नहीं कम से कम 3-4 क्वेश्चन बन गए हैं, तो ये अच्छे से कर लेना वायसराय वाला टॉपिक। तो इसमें किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है, द्वैध शासन की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट क्लाइव ने। हैदर अली कहाँ के शासक थे? तो हैदर अली थे मैसूर के शासक। आगे बढ़ेंगे, पिंडारियों का प्रमुख नेता कौन था? करीम खान या चीतू या वसील मोहम्मद या ये सभी? तो पिंडारियों का प्रमुख नेता था चीतू। 37वां क्वेश्चन है, विलियम बेंटिंग को भारत का गवर्नर जनरल कब बनाया गया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग को बनाया गया था 1828 में, और इन्हीं ने ही क्या की थी? सती प्रथा पर रोक लगाई थी 1829 में। अलीवर्दी खां किस प्रांत का नवाब था? तो अलीवर्दी खां थे बंगाल के नवाब। नेक्स्ट है, 1857 के विद्रोह के समय कौन मुगल बादशाह थे? तो बहादुर शाह जफर, ये सभी को पता है। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम भारत का वायसराय है? तो भारत का प्रथम वायसराय थे लॉर्ड कैनिंग। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे।
निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है। यंग इंडिया महात्मा गांधी की पुस्तक है, बिल्कुल सही है ये तो। सत्यार्थ प्रकाश दयानंद सरस्वती ने लिखी। बंगाली सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने लिखी। अब अनहैप्पी इंडिया किसने लिखी थी? श्री रविंद्र घोष ने? नहीं। अनहैप्पी इंडिया भी किसने लिखी थी? तो अनहैप्पी इंडिया लिखी थी लाला लाजपत राय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वां क्वेश्चन, किस गवर्नर जनरल ने दस्तक या फ्री पास व्यवस्था को समाप्त किया? तो इसका राइट आंसर बनेगा ऑप्शन ए वॉरेन हेस्टिंग। आगे बढ़ेंगे 43वां क्वेश्चन है, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ब्रिटिश कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो देख लीजिए आंग्ल मराठा युद्ध जितने भी हुए हैं इनको अच्छे से क्लियर कर लेना, एक क्वेश्चन जरूर बनेगा यहाँ से, और ये हुआ था लॉर्ड हेस्टिंग के समय में। एनी बेसेंट का संबंध किससे है? तो सविनय आंदोलन से? नहीं। भारत छोड़ो आंदोलन से? नहीं। होम रूल आंदोलन से? बिल्कुल। तो ये सही जवाब हो जाएगा होम रूल आंदोलन। आगे बढ़ेंगे, भारत भारतीयों के लिए है नारा किसने दिया? तो भारत भारतीयों के लिए और वेदों की ओर लौटो, ये सभी आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती के नारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कांग्रेस की आवाज जनता की आवाज नहीं है? ऑप्शन ए लॉर्ड कर्जन या सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिरोज शाह मेहता या फिर लॉर्ड मिंटो? तो ये कहा था फिरोज शाह मेहता ने। तो नारे देख लीजिए, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इनको पढ़ के जाना अच्छे से। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, निम्नलिखित में से किस स्वतंत्रता सेनानी को 1908 में अलीपुर सेंट्रल जेल में फांसी दी गई? तो ये दी गई थी खुदीराम बोस को। आगे बढ़ेंगे, महात्मा गांधी के कार्य करने के तरीके को राजनीतिक फिरौती किसने कहा? तो ये कहा था लॉर्ड लिनलिथ ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी जी ने अपना पहला सफल सत्याग्रह किया। ये कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम में, तो ये किया था चंपारण सत्याग्रह। नेक्स्ट है, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के समय की निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करें और उसके बाद उनको सही कालानुक्रम में लगाना है। तो देखेंगे, मार्ले मिंटो सुधार कब हुआ? 1909 में। बंगाल विभाजन 1905। कांग्रेस में सूरत फूट 1909 और मुस्लिम लीग की स्थापना 1906। अच्छा, सूरत फूट जो हुई थी 1907 में हुई थी, सॉरी। अब देखेंगे तो पहले हुआ 1905, यानी पहले आएगा 2, फिर कांग्रेस में सूरत फूट 1907 यानी 3, उसके पहले हुआ मुस्लिम लीग की स्थापना यानी 6 वाला आएगा। तो 5, 6, 7, 9, इसका मतलब ये बनेगा आपका ऑप्शन ए 2, 4, 3, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिला शिक्षा के पक्ष में सर्वप्रथम प्रस्ताव रखा किसने रखा था? तो ये रखा था फेडरल आयोग ने। माउंटबेटन योजना कब लागू की गई? तो ये लागू की गई थी 3 जून 1947 में। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन भारत कब आया? तो कैबिनेट मिशन भारत आया था 1946 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है वुड्स डिस्पैच आयोग को। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन योजना के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? ऑप्शन ए चर्चिल या पॉमिस्टन या एटली या ग्लैडस्टोन? तो याद रखेंगे एटली थे कैबिनेट मिशन इस योजना के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री। डुप्ले किस देश का गवर्नर था? तो डुप्ले थे फ्रांस के गवर्नर। अगला क्वेश्चन है 57 क्वेश्चन, भारतीय समाचार अधिनियम किस वॉयसरॉय के काल में समाप्त हुआ? ऑप्शन ए लॉर्ड रिपन या बी लॉर्ड कर्जन या सी लॉर्ड लिटन या डी लॉर्ड कैनिंग? तो ये हुआ था लॉर्ड रिपन के समय में। नेक्स्ट है, आदि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? अगर आता ब्रह्म समाज की स्थापना तब लगाते राजा राम मोहन राय को, लेकिन आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी केशव चंद्र सेन ने। आगे है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? तो देख लीजिए नारे कई बार आ चुके हैं। तो दिल्ली चलो का नारा है सुभाष चंद्र बोस का। एन ओल्ड मैन्स होप के लेखक कौन है? पुस्तिका भी कई बार पूछी जा रही है, तो पुस्तकों को भी अच्छे से पढ़ के जाना। स्मिथ, एरिक स्ट्रोक्स या ए.ओ. ह्यूम, इनमें से कोई नहीं। तो ये हुआ था ए.ओ. ह्यूम के लेखक, ए.ओ. ह्यूम है इनके राइटर। नेक्स्ट है, 1908 में 6 वर्ष के कारावास की सजा निम्नलिखित में से किस नेता को हुई थी? 1908 में हुई थी बाल गंगाधर तिलक को सजा। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही नहीं है? मेरठ से संबंधित है क्या रानी लक्ष्मीबाई? नहीं, ये है झांसी से संबंधित, तो यही हो जाएगा इनका राइट आंसर। नेक्स्ट है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए राजा राम मोहन राय, आत्माराम पांडुरंग यानी बेसेंट या दयानंद सरस्वती? तो आत्माराम पांडुरंग ने की थी प्रार्थना समाज की स्थापना। उदारवादियों के युग में कांग्रेस की गतिविधियां थी स्वदेशी और बहिष्कार या प्रार्थना और याचना, विरोध और बहिष्कार या उपरोक्त में से कोई सभी? तो ये थी प्रार्थना और याचना।
लाला लाजपत राय का संबंध कहाँ से है? तो लाला लाजपत राय जो कि सैंडर्स जो कि लाठीचार्ज में मारे गए थे और इनको शेरे पंजाब के नाम से भी जाना जाता है। आगे देखेंगे, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? तो वेदों की ओर लौटो वही है जिन्होंने आर्य समाज की स्थापना की, दयानंद सरस्वती। दिसंबर 1886 में कलकत्ता में कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ? 1886 में दादा भाई नौरोजी इनके अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1919 में अंग्रेजी सरकार द्वारा पारित रोलेट एक्ट जाना जाता है काला बिल के रूप में, सफ़ेद बिल के रूप में, नीले बिल के रूप में? तो ये बोला जाता है ब्लैक बिल के रूप, ठीक है, ब्लैक बिल इसको बोलते हैं। इसी के बाद से जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया था। आगे देखेंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये मैं बता चुका हूँ। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय देखेंगे लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड चैम्सफोर्ड दोनों ही यहाँ पर जो है इनके वायसराय बने थे, लेकिन जो सीसीएस ने माना है इसको लॉर्ड कर्जन माना है। इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो दादा भाई नौरोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो ये थे लॉर्ड इरविन। आगे है, कम्युनल अवार्ड की घोषणा के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? तो ये थे रैमजे मैकडोनाल्ड। स्वदेशी आंदोलन के आरंभ होने का कारण क्या था? तो स्वदेशी आंदोलन का जो कारण था बंगाल का विभाजन। नेक्स्ट, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित प्रथम संस्था क्या थी? ऑप्शन ए ब्रह्म समाज या फिर आत्मीय समाज, यस ब्रह्म समाज, ब्रह्म सभा या फिर तत्वबोधिनी सभा। तो सबसे जो पहली संस्था थी इनकी आत्मीय सभा। करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया गया? तो करो या मरो का नारा दिया था गांधी जी ने और ये दिया था भारत छोड़ो आंदोलन के समय में। अगला है, स्वराज दल का मुख्य उद्देश्य क्या था? सरकारी कार्यों में सहयोग देना या सरकार के लिए कार्य करना या सरकारी कार्यों में रुकावट डालना या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो स्वराज दल का उद्देश्य था सरकारी कार्यों में रुकावट डालना। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम पारित हुआ, तो ये हुआ था 1909 में। पूना सार्वजनिक सभा के प्रमुख नेता थे? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी या बी लाला लाजपत राय या सी महादेव गोविंद रनाडे या डी राजा राम मोहन राय। तो इसका आंसर हो जाएगा महादेव यानी एमजी रनाडे। मार्च 1923 ईस्वी में स्वराज दल की स्थापना कहाँ हुई थी? तो स्वराज दल की स्थापना हुई थी इलाहाबाद में। आगे बढ़ेंगे, भारत आने वाले निम्नलिखित गवर्नर जनरल का सही क्रम बताएंगे। तो इसका सही क्रम बताना है सर जॉन मैकफरसन या वॉरेन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस या सर जॉन शोर। तो सबसे पहले आए थे वॉरेन हेस्टिंग, उसके बाद सर जॉन मैकफरसन, उसके बाद लॉर्ड कॉर्नवालिस और उसके बाद सर जॉन शोर। तो इसका क्रम बनेगा 2 1 3 4। आगे बढ़ेंगे, 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो लॉर्ड पॉमस्टन थे 1857 के समय में ब्रिटेन के पीएम। अंग्रेजों द्वारा भारत में कौन सी भूधृति पद्धति अपनाई गई? ऑप्शन ए है स्थायी बंदोबस्त, रैयतवाड़ी पद्धति या मालवाड़ी पद्धति। तो ये तीनों ही अपनाई गई थी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा 1857 की क्रांति का केंद्र नहीं था? तो मेरठ भी था, कानपुर भी था, झांसी भी था, तो कलकत्ता नहीं था। इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरठ में 1857 की क्रांति कब आरंभ हुई? 30 मई 1857 या 10 मई 1857 या 15 मई 1857 या फिर 20 मई 1857। तो ये हुई थी 10 मई 1857। अगर दिल्ली में पूछा जाएगा तो 11 मई 1857 लगा देंगे, ठीक है। विलियम बेंटिंग ने ठगों का दमन करने के लिए एक नए विभाग की स्थापना की। इस विभाग का प्रभारी किसे बनाया गया था? ऑप्शन ए है विलियम सिलीमैन या बी सर आयरकूट या लॉर्ड मैकाले या डी कर्नल वाटसन। तो ये हो जाएगा विलियम सिलीमैन। 1909 में मदन लाल ढींगरा ने किस अंग्रेज अधिकारी की हत्या कर दी थी? ऑप्शन ए है कर्नल विलियम कर्जन वाइली या लॉर्ड हार्डिंग किंग्सफोर्ड या ओ डायर। तो ये करी थी इन्होंने कर्नल विलियम कर्जन वाइली की हत्या। सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो ये हो जाएगा इसका आंसर बी हरिपुरा 1938 में। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संस्था की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई? तो अभिनव भारत क्रांतिकारी संस्था की स्थापना हुई थी वीडी सावरकर के नेतृत्व में। अगला है, सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल की
का किस घटना से संबंध है? तो ये है रोलेट एक्ट से संबंधित। इन्हीं की जो गिरफ्तारी के बाद से रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया था। आगे देखेंगे, अवध में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन ए है लक्ष्मीबाई, या बी नाना साहब, या सी बेगम हजरत महल, या डी तात्या टोपे। तो अवध में 1857 की क्रांति का जो नेतृत्व किया था बेगम हजरत महल ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 91 नंबर क्वेश्चन, भारत में सर्वप्रथम आने वाली यूरोपियन शक्ति थी डच, पुर्तगाली, या अंग्रेज, या फ्रांसीसी? तो इसका राइट आंसर बनेगा पुर्तगाली। सबसे पहले पुर्तगाली आए और सबसे लास्ट में ही गए थे पुर्तगाली भी। ठीक है, अगला है 92 नंबर क्वेश्चन, भारत में फ्रांसीसी शक्ति का वास्तविक संस्थापक था अल्बुकर्क, फ्रांसिस मार्टिन, या वास्को डी गामा, या डुप्ले? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी फ्रांसिस मार्टिन। नेक्स्ट है, ब्लू वाटर नीति का संबंध किससे है? अल्बुकर्क से, या फ्रांसिस्को अल्मीडा से, या हेनरी से, या वास्को डी गामा से? तो इसका राइट आंसर बनेगा बी फ्रांसिस्को अल्मीडा से। अधोलिखित स्थलों में से किस पर 1756 में अधिकार करने के बाद सिराजुद्दौला ने उसका नाम अली नगर रखा? तो ये था कलकत्ता। 95 नंबर क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टन की संधि किस आंग्ल मैसूर युद्ध में की गई? तो श्रीरंगपट्टन की संधि का अगर संबंध पूछा जाता है किससे है तो हैदर अली से है, लेकिन अगर कब की गई तो तृतीय मैसूर युद्ध में की गई थी। पिट्स इंडिया एक्ट पास कब हुआ था? 1782 में, 1780, या 1784, या 1786? तो ये हुआ था 1784 में। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध के समय ईस्ट इंडिया कंपनी का गवर्नर जनरल कौन था? तो आंग्ल मराठा युद्ध वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको देख लेना एक बार। तो इसका राइट आंसर बनेगा लॉर्ड हेस्टिंग्स। सिराजुद्दौला के विरुद्ध अंग्रेजों द्वारा रचे गए षड्यंत्र में निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन ए है माणिक चंद, या फिर घसीटी बेगम, या मीचंद, या जगत सेठ? तो इसका राइट आंसर बनेगा माणिक चंद। 99 एंड लास्ट सेकंड क्वेश्चन है, श्रीरंगपट्टन निम्नलिखित किसकी राजधानी थी? तो हैदर अली की राजधानी थी, बता चुका हूँ। एंड लास्ट क्वेश्चन है, कूका आंदोलन किस प्रांत में हुआ? तो कूका आंदोलन हुआ था पंजाब में। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। और अगर इसकी पीडीएफ चाहिए आपको तो नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसकी पीडीएफ को डाउनलोड करके अपने पेपर की तैयारी को बहुत ही बेहतरीन बनाएं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।